सिंधुदुर्ग में शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरने के मामले में पहली एफआईआर दर्ज और पहली गिरफ्तारी भी। एफआईआर में नामजद स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट चेतन पाटिल को पुलिस ने कोल्हापुर से अरेस्ट किया। 4 बजे को कोल्हापुर क्राइम ब्रांच और मालवन पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में पकड़ा गया चेतन पाटिल एफआईआर दर्ज होने के बाद से फरार था। सिंधुदुर्ग के मालवन पहुंचे महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार राजकोट किले में शिवाजी महाराज की मूर्ति क्षतिग्रस्त को लेकर अधिकारियों से जानकारी ली। परिकोवा डबल डेथ मामले में आया नया मोड़। पुलिस ने गांव के 2 लड़कों को गिरफ्तार किया। दोनों लड़कों पर लड़कियों को सुसाइड करने के लिए उकसाने का आरोप। दोनों लड़कों की दोस्ती दोनों लड़कियों के साथ थी। गिरफ्तार दोनों लड़की की एक दूसरे लड़कियों से भी फ्रेंडशिप थी। अब दोनों लड़कियों को पता चला कि वो खुदकुशी कर ली। कोलकाता रेप केस में पीड़िता की मां का छलका दर्द। कहा कि ममता सरकार पर भरोसा नहीं रहा। सीएम ममता की औलाद होती तो उन्हें दर्द पता चलता। कोलकाता रेप मर्डर कांड पर नहीं थम रही है सियासत। बीजेपी और कांग्रेस के बाद आज से तृणमूल सड़कों पर बीजेपी की धरना प्रदर्शन भी जारी। टीएमसी के कार्यकर्ता 31 अगस्त को हर ब्लॉक में करेंगे प्रोटेस्ट। 1 सितंबर को टीएमसी के महिला मोर्चा के प्रोटेस्ट की तैयारी। ट्रेनी डॉक्टर के रेप और मर्डर के खिलाफ कोलकाता में बीजेपी का विरोध प्रदर्शन जारी। धर्मतला में केंद्रीय मंत्री सुकांतु मजूमदार का धरना। आरजीकर मेडिकल कॉलेज रेप एंड मर्डर केस में अस्पताल के 2 सिक्योरिटी गार्ड का पॉलीग्राफी टेस्ट। अब तक 10 लोगों का पॉलीग्राफी टेस्ट करवा चुकी है सीबीआई। कोलकाता रेप मर्डर केस में बड़ा खुलासा। विक्टिम के घर 3 कॉल किए गए थे। मेडिकल कॉलेज की असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट की कॉल रिकॉर्डिंग आई सामने। पहले कॉल में पेरेंट्स ने कहा कि बेटी की तबीयत खराब है। दूसरे कॉल में कहा गया कि बेटी सुसाइड के लिए जल्दी आई है। ममता बनर्जी के दिल्ली जलेगा वाले बयान पर दिल्ली में शिकायत दर्ज। एडवोकेट विनीत जिंदल ने थाने में एफआईआर दर्ज कराई। सीएम ममता बनर्जी के जलाने वाले बयान के खिलाफ पटना में भी केस दर्ज हुआ। बीजेपी नेता कृष्ण सिंह गुल्लू की ओर से गांधी मैदान थाने में करवाई गई है शिकायत दर्ज। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का बयान। डॉक्टर्स को कभी नहीं धमकाया, मेरे ऊपर गलत आरोप लगाए जा रहे हैं। जय शाह के आईसीसी चेयरमैन बनने पर सीएम ममता ने ट्वीट करके अमित शाह को दी तंज भरी बधाई। लिखा कि आपका बेटा नेता नहीं बना, आईसीसी चेयरमैन बन गया। ममता बनर्जी के तंज पर बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी का उसी अंदाज में पलटवार। लिखा कि बधाई हो पश्चिम बंगाल के असफल मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री। शुभेंदु अधिकारी ने अपने ट्वीट में ममता बनर्जी के भाई अजित बनर्जी और बाबुन बनर्जी के पदों का किया जिक्र। लिखा कि आपके भाई राजनेता तो नहीं बने लेकिन ये बन गए। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने भी ममता बनर्जी पर किया ट्वीट अटैक। लिखा कि आईसीसी चेयरमैन एक निर्वाचित पद है, ये किसी संगठन का नियंत्रण भतीजे या बेटे को सौंपने से अलग है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी के उम्मीदवारों के नाम की पहली लिस्ट का आज हो सकता है ऐलान। सूत्रों के मुताबिक देर रात तक चली बीजेपी की सीईसी की बैठक में 55 उम्मीदवारों के नाम फाइनल हुए हैं। पीएम मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा की मौजूदगी में हुई सीईसी की बैठक में सभी 90 सीट पर हुई चर्चा। सूत्रों के मुताबिक सीएम नायब सिंह सैनी लाडवा और अनिल विज अंबाला कैंट से लड़ेंगे चुनाव। एनएसए अजीत डोभाल श्रीलंका के दौरे पर कोलंबो में श्रीलंका के एनएसए सगाल रत्नायक से की मुलाकात। द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा हुई। बहराइच में ऑपरेशन भेड़िया जारी। अब तक 4 भेड़िया पकड़े गए हैं, 2 की तलाश जारी। नक्सल केस को लेकर एनआईए की छापेमारी। यूपी, हरियाणा और पंजाब समेत 4 राज्यों में मारा छापा। कटनी में दलित दादी पोते को पीटने पर एक्शन। मोहन यादव सरकार ने थाना प्रभारी सहित 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया। कटनी घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश। मंत्री विश्वास सारंग बोले कि कांग्रेस को हर मुद्दे पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। दादी पोते की पिटाई पर गरमाई सियासत। बीजेपी पर भड़के जीतू पटवारी। कहा कि एमपी की सरकार दलित विरोधी है। पुणे में महाराष्ट्र एटीएस ने एक गैर कानूनी टेलीफोन एक्सचेंज पर मारा छापा। 7 सिम बॉक्स, करीब 4000 सिम कार्ड और 9 वाईफाई राउटर किए गए जब्त। एक शख्स गिरफ्तार। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का आज 4था दिन। परीक्षा केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा के इंतजाम। सघन चेकिंग के बाद अभ्यर्थियों को मिली एंट्री। गाजियाबाद के ब्रिज बिहार में 14 साल की लड़की के साथ रेप पर मचा बवाल। देर रात महिलाओं ने सूर्यनगर थाने का किया घेराव। आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग। नाराज लोगों ने गुरुवार की शाम रेप के आरोपी फैजान कबाड़ी की दुकान में तोड़फोड़ की। पुलिस ने आरोपी फैजान को किया गिरफ्तार। लोगों का आरोप है बच्ची के साथ हुआ गैंगरेप। बिहार के पूर्णिया में रेप के आरोपी को पकड़ने पहुंची दिल्ली पुलिस की टीम को लोगों ने बनाया बंधक। पुलिस की टीम गलती से आरोपी विक्की सिंह की जगह कृष्ण चौधरी के बेडरूम में घुसी थी। पति पत्नी के शोर मचाने पर आसपास के लोगों ने दिल्ली पुलिस के 5 पुलिस वालों को बंधक बनाया। लोगों का आरोप बिना स्थानीय पुलिस के, बिना महिला सिपाही और बिना वारंट पहुंची थी दिल्ली की पुलिस। मामले की जानकारी मिलने के बाद कस्बा थाना की पुलिस की गुदड़ी बाजार पहुंची। लोगों को समझा बुझाकर दिल्ली पुलिस की टीम को छुड़वाया। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में घड़ी शोरूम में लूट के मामले में पुलिस ने 2 चोरों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने चोरी की गई 125 घड़ियां बरामद की। एमपी के रायसेन में मां ने की कुल्हाड़ी से मारकर 2 बच्चों की हत्या। पुलिस ने आरोपी मां को गिरफ्तार किया। पुलिस महिला से कर रही थी पूछताछ। जयपुर के जवाहर नगर में निर्माणाधीन 2 मंजिला इमारत गिरी। कई गाड़ियां दबी। मलबा हटाने का काम जारी। गुजरात में बारिश और बाढ़ का कहर बरकरार। 18 जिलों में आज भी भारी बारिश का अलर्ट। अब तक 32 लोगों की मौत।
पोरबंदर इलाके में बाढ़ से लोगों की बड़ी परेशानी, करीब 40,000 लोग बाढ़ से प्रभावित, सड़कें पानी में डूबी। गुजरात के द्वारका में बारिश का कहर, कई घरों में पानी से डूबे, भारतीय तटरक्षक बल ने चलाया रेस्क्यू अभियान। गुजरात में बारिश का कहर जारी, भुज में भारी बारिश के बाद कई जगहों पर जल भराव हुआ। गुजरात सरकार में मंत्री प्रफुल्ल पेशेरिया के मुताबिक कच्छ में दिन भर बारिश के बाद सेना और एसडीआरएफ की टीम को बुलाया गया, प्रशासन के साथ इसे लेकर मीटिंग की गई। वडोदरा के खेड़ा इलाके में बाढ़ का असर, लोगों के घरों में घुसा पानी, सड़कें पानी में डूबी, जरूरी सेवाओं पर पड़ा असर। खेड़ा में आर्मी ने इलाके में संभाला मोर्चा, करीब 47 लोगों को किया गया रेस्क्यू, बाढ़ से घिरे करीब 2000 लोगों तक पहुंचाई गई राहत सामग्री। वडोदरा में फिर से शुरू हुई ट्रेन सेवाएं, बाढ़ का पानी कम होने के बाद ट्रेन सेवा शुरू की गई। गुजरात में नाडियाड के संतराम मंदिर में बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद की हो रही है तैयारी, करीब 13,000 खाने के पैकेट बनाए गए। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल वडोदरा के राहत कैंप पहुंचे, बाढ़ पीड़ितों से जाना हाल, लोगों को मदद का दिया भरोसा। पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर में बाढ़ के हालात, सड़कों से लेकर घरों तक पानी ही पानी, बाढ़ की वजह से खेतों में लगी फसलों को नुकसान पहुंचा। वाराणसी में भारी बारिश के बाद गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा, कई पानी में डूबे। प्रयागराज में भारी बारिश के बाद नदी नाले उफान पर, गंगा और यमुना नदी का जलस्तर बढ़ा। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में तेज बारिश के चलते सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लगा। तेलंगाना में बारिश का ऑरेंज अलर्ट, मौसम विभाग ने 5 दिनों के लिए जारी किया अलर्ट। तेलंगाना में अभिनेत्री कंगना रनावत की फिल्म इमरजेंसी पर लग सकता है प्रतिबंध, सिख समुदाय ने फिल्म को लेकर जताई आपत्ति, सरकार से बैन लगाने की मांग की। मुंबई में गणेश चतुर्थी को लेकर तैयारियां तेज, गणेश उत्सव को लेकर मूर्तियों को अंतिम स्वरूप देने में जुटे मूर्तिकार। एयर मार्शल डेजिनल किलौर का निधन, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ट्वीट करके दुख जताया। बिहार के आरा में फाइलेरिया की दवा खाने के बाद कई बच्चे बीमार पड़े, सभी को सदर के अस्पताल में भर्ती किया गया। भारतीय रेल ने यात्रियों को दी बड़ी खुशखबरी, ट्रेन में अब डायबिटीज के मरीजों के लिए शुगर फ्री और जैन भोजन की होगी व्यवस्था। भारतीय रेल ने गणपति उत्सव के दौरान 342 स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि 300 स्पेशल ट्रेन चलाने की मांग की गई थी। हापुड़ के पारपा गांव के पास एक तालाब में मगरमच्छ दिखा, वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू किया। भारत बांग्लादेश टेस्ट सीरीज पर बोले हरभजन सिंह, किसी को कमजोर नहीं समझना चाहिए, कभी कभी छोटी टीमें अच्छा प्रदर्शन करती हैं। सुरेश रैना ने टीम इंडिया को किया अलर्ट, कहा कि बांग्लादेश के पास बेहतरीन गेंदबाजी है और बांग्लादेश को हल्के में नहीं लिया जा सकता। राशिद खान न्यूजीलैंड के खिलाफ अफगानिस्तान टेस्ट टीम का हिस्सा नहीं, पीठ की चोट के चलते बाहर। ग्रेटर नोएडा में होगा अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच टेस्ट मैच, 600 पुलिसकर्मी रहेंगे तैनात। खराब फॉर्म से जूझ रहे बाबर आजम को रमीज रजा ने दी सलाह, कहा कि ट्रोलिंग से बचने के लिए सोशल मीडिया से दूर रहें। पाकिस्तान ने बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट के लिए अपनी प्लेइंग 11 का किया ऐलान, शाहीन शाह अफरीदी को किया गया बाहर, मीर हमजा और बाबर अहमद टीम में शामिल। इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच चल रहे लॉर्ड्स टेस्ट में जो रूट ने लगाया शतक, सबसे ज्यादा टेस्ट शतक बनाने के मामले में एलिस्टर कुक की बराबरी की। जैकब ओरम बने न्यूजीलैंड टीम के बॉलिंग कोच, 7 अक्टूबर से संभालेंगे पदभार, 16 अक्टूबर से भारत के खिलाफ सीरीज खेलेगी न्यूजीलैंड की टीम। भारत के लेफ्ट आर्म पेसर बरिंदर सरन ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान किया। 2016 में टीम इंडिया के लिए डेब्यू किया था, 6 वनडे और 2 T20 खेले हैं। पेरिस ओलंपिक में सुकांत सुहास और तरुण की बैडमिंटन में जीत से शुरुआत, मानसी मनदीप को मिली हार। पैरा तिरंदाज शीतल देवी अंतिम 16 में पहुंची, शीतल रैंकिंग राउंड में दूसरे स्थान पर रही। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पेरिस ओलंपिक में भाग लेने वाले उत्तराखंड के 4 खिलाड़ियों को सम्मानित किया, एथलीट्स को पुरस्कार राशि ट्रांसफर की। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजगीर में राज्य खेल अकादमी और बिहार खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया, खिलाड़ियों को सम्मानित भी किया गया। सीएम नीतीश कुमार ने एस्ट्रोटर्फ हॉकी मैदान का भी किया उद्घाटन। हॉकी टर्फ पर एशियन गेम्स विजेता भारतीय महिला हॉकी टीम ने फ्रेंडली मैच भी खेला। राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के उद्घाटन पर बोले हॉकी इंडिया के अध्यक्ष दिलीप तिर्की, कहा कि बिहार के खिलाड़ियों को मिलेगा फायदा। नवंबर में विमेंस एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी का राजगीर में होगा आयोजन। शूटर श्रेयसी सिंह ने कहा कि अब बिहार के खिलाड़ियों को उभरने का मिला है मौका। राज्य खेल अकादमी बिहार के एथलीट्स के लिए बेहतरीन मंच का काम करेगी। भारतीय धावक दूती चंद ने कहा कि पेरिस ओलंपिक में उम्मीद थी कि हमें 15 से 20 पदक मिलेंगे, लेकिन सिर्फ 6 ही मिले। पेरिस ओलंपिक में निराशाजनक प्रदर्शन का दूती चंद ने बताई वजह, कहा कि ग्रामीण इलाकों में रहने वाले प्रतिभाशाली लोग नहीं मिल पा रहे हैं, खिलाड़ियों की संख्या नहीं हो पा रहा है इजाफा। सर्बिया के नोवाक जोकोविच यूएस ओपन के तीसरे दौर में पहुंचे, जोकोविच ने लाजोस जेरेक को सीधे सेटों में हराया। फ्रांस के फुटबॉलर किलियन एम्बापे का ट्विटर अकाउंट हैक, विवादित पोस्ट कर रोनाल्डो को बताया पसंदीदा प्लेयर, मेसी पर की आपत्तिजनक टिप्पणी।